Hello everyone, in today's video we are going to start our new topic which is big data architecture. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बिग डेटा के बारे में बताया था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो आप वो वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बिग डेटा आर्किटेक्चर। बिग डेटा आर्किटेक्चर आपका क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है ओके, जो आपकी मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैंडल नहीं कर सकते हैं। लाइक एसक्यूएल से हैंडल नहीं होगा, एसक्यूएल में स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारे क्या बनाए गए हैं, स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस बनाए गए हैं, जो कि हमारे हडूप हैं और स्पार्क होते हैं। इनसे हम अपने मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं अपने आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स को, लेयर्स को। डेटा सोर्स, ये आपकी फर्स्ट लेयर होती है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, रास्ते क्या क्या है हमारे पास डेटा आने के। तो हमारा डेटा बहुत जगह से आता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स हमारे एसक्यूएल, एक्सेल शीट्स, इन सब से डेटा मिल रहा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स हमें एक्सएमएल फाइल्स, जेसन फाइल से हमें डेटा मिल रहा है, कलेक्ट हो रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स हमारी फ़ोटोज़, वीडियोस, सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्ट हम कर रहे हैं वो सब एक डेटा है। उनसे बिग डेटा क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है और स्टोर करता है। हर टाइम आप जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये सब एक डेटा है जो कि स्टोर हो जाता है आपके बिग डेटा में। डेटा इंजेक्शन, ये क्या करता है, एक गेट की तरह काम करता है। आपका जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, सोर्स जो है आपका, जहाँ पे आपने डेटा अपने कलेक्ट करा है, वो क्या करता है, अब इंजेक्शन के थ्रू अंदर आता है। अब अंदर आने के दो रास्ते हैं, एक आपका है बैच इंजेक्शन और एक है रियल टाइम इंजेक्शन। तो बैच इंजेक्शन में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो ग्रुप में, एक पैकेट में डिवाइड होता है मीन्स। और इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आपका डेटा अंदर आएगा। मीन्स अगर आपने 2 बजे का टाइम सेट किया तो 2 बजे ही आपका डेटा पैकेट के फॉर्म में अंदर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और इसमें रियल टाइम इंजेक्शन में क्या होता है, आपका तुरंत के तुरंत जो होता है डेटा अंदर आता है। और जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो होते हैं वो, उसके ये सब जो होते हैं ये रियल टाइम होते हैं। आपने जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन पे कोई पेमेंट करी, उसका अगर वो पेमेंट फ़ेल हो गई तो आपको तुरंत मैसेज मिलेगा कि आपकी पेमेंट फ़ेल हो गई। ये सब रियल टाइम के एग्जांपल हैं। ये जो भी आप काम करेंगे वो तुरंत ही आपको अपडेट उसकी मिल जाएगी, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज मीन्स आपका डेटा इंजेक्शन से जो डेटा आपको मिला है वो अब इसमें स्टोर होगा। इसमें स्टोर हम अब डेटा स्टोरेज में हमारे छोटे नॉर्मल, ये क्या करता, इसमें क्या होता है, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि बिग डेटा में बहुत मैसिव अमाउंट का डेटा होता है। तो ये नॉर्मल कंप्यूटर्स में तो स्टोर नहीं होंगे। इसके लिए वही स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस जो बनाए गए हैं उसमें डेटा स्टोर होंगे। आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, इसमें डेटा आपका स्टोर होगा। तो इसमें भी क्या करता है, ब्रेक करता है स्मॉल पैकेट्स में और फिर उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्टोर करता है, HDFS में आपके। और डेटा लेक, डेटा लेक में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है उसको वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। जब आप यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग में आएंगे, उसी ओरिजिनल डेटा को आपका यूज़फुल क्लीन किया जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, डेटा प्रोसेसिंग में। तब यहाँ पे तो डेटा लेक में तो आपका ओरिजिनल फॉर्म में जो आपको डेटा मिला है वही स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही डेटा प्रोसेसिंग में आएगा तो वही आपका रॉ डेटा जो है वो क्लीन होगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। मीन्स क्लीन इन द सेंस आपकी जो एरर्स हैं वो हटा देगा, फेक इन्फॉर्मेशन होंगी वो हटा देगा, इन सबको हटा कन्वर्ट करेगा आपकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में। ये भी दो तरीके की होती है, एक बैच प्रोसेसिंग होती है और एक स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग को रियल टाइम प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं हम। बैच प्रोसेसिंग में भाई आपके पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करेगा। इसमें अलग तरीके से थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए आप, ये क्या करेगा, 2025 के सारे पैकेट्स का एक ग्रुप बनाएगा। तो क्या करेगा, अब बड़ा डेटा तो बना नहीं सकता है, 2025 का बहुत मैसिव अमाउंट का होता है, तो एक सिंगल पैकेट तो बन नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा, आपके मंथ और डेट वाइज के अकॉर्डिंग आपका छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा और उसको भेज देगा प्रोसेसिंग के लिए। फिर स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें इंस्टेंटली जो सारे काम होते हैंगे, मतलब तुरंत की तुरंत जो होगा आपका एंटर होगा, प्रोसेस होगा। लाइव स्ट्रीमिंग इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है तो वो जो उस तरफ बोल रहे हैं वो तुरंत आपको सुनाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने 1 मिनट पहले बोला आपको 5 मिनट बाद सुनाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं एनालिटिक्स डेटा स्टोर में। इसमें क्या होता है, आपका जो भी डेटा है जो क्लीन हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, वो इसमें स्टोर हो जाता है। और
क्या करता है, ये रिपोर्ट्स जनरेट करता है, रिपोर्ट्स जनरेट करता है। और इसमें फ़ास्ट रिपोर्ट जनरेट होता है क्योंकि आपको पहले से डेटा और क्लीन है, कन्वर्ट हो चुका है, तो इसमें फ़ास्ट है, आप फास्टली आपकी क्या हो जाएंगी, रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, इसमें क्या होता है, ये जो आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं इसको क्या करता है, वो बस विजुलाइजेशन के फॉर्म में दिखाता है, विजुअल फॉर्म्स में दिखाता है। लाइक BI टूल्स के थ्रू, टैब्लियो हो गया आपका, पावर BI हो गया, इसके थ्रू आपके ग्राफ्स बना देगा, डैशबोर्ड्स बना देगा, चार्ट्स बना देगा। इसके थ्रू आपको आपकी रिपोर्ट्स दिखाएगा, जिससे आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। आपके जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं वो क्विक डिसीजन ले सकें कि सही है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन सही से काम हो रहा है कि नहीं, इससे क्विक डिसीजन मिल जाता है। ऑर्केस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का समझ लीजिए मैनेजर ही है। ये क्या करता है, सारे आपके जितने भी मैंने यहाँ पे टूल्स ये सारे पीछे बताए हैं, इन सबको मैनेज करता है कि सब एक साथ सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, और सबको एक साथ सही से काम करने के लिए ये गाइड करता है। एक तरीके की ये पाइपलाइन होती है सबकी। तो होप सो आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।